हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंड विन। कैसे हैं आप सब? आई एम शुभम महाजन, न्यू फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। दोस्तों, जो आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी हमारे चैनल के साथ जुड़ के कर रहे हैं, आज उसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जाने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इनमें से आएगा ही आएगा इस टॉपिक में से। तो टॉपिक आता है आपका एमसीक्यू ऑन जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री। हाँ, और एक और चीज़, जो जेकेपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो फ़िलहाल तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी ये एज रिलैक्सेशन का इशू जो है एलजी साहब के पास गया हुआ है। तो आप ये मत समझना कि अभी एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। तो फ़िलहाल अपनी जो आप तैयारी कर रहे हो उस तैयारी के साथ आप लगे रहिए, उसमें आप बिल्कुल भी ढील नहीं आने दीजिए। और उल्टा, कल अगर आप 3-4 घंटे तक पढ़ते थे तो मैं सजेस्ट करूँगा इस अपनी प्रेपरेशन को जो है थोड़ा और बूस्ट कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। 40 क्वेश्चन जो हैं इसके हमने करने हैं। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहना। कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से ज़रूर बेनिफिट होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो हमारे चैनल को या वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आता है आपका। नेम द बुद्धिस्ट मिशनरी दैट वाज सेंट टू कश्मीर विद ए व्यू टू स्प्रेडिंग एंड प्रीचिंग द फेथ ऑफ बुद्धा इन द रीजन। देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले बाद में बताता हूँ। पहले एक चीज़ याद रखना, हमारे जो कश्मीर है ना, कश्मीर में अगर आपसे बुद्धिज़्म के बारे में पूछा जाए किसने इंट्रोड्यूस की, ठीक है, हु इंट्रोड्यूस बुद्धिज़्म इन कश्मीर, वो आएंगे हमारे अशोका। अशोका के टाइम पीरियड से हमारे यहाँ पर जो है बुद्धिज़्म प्रीच हुआ है। और अगर आपसे ये पूछा जाए, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, ठीक है, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो भी हमारे यहाँ पर कहाँ पर हुई है? कश्मीर में हुई है। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में आपको पता है बुद्धिज़्म क्या हो जाता है? वो हो जाता है डिवाइड। किसमें? हिनयान और महायान में। ठीक है, हिनयान और महायान में। तो ये चीज़ अगर आपसे पूछा जाए ये किसने करवाया था, ये आते हैं हमारे सम्राट कनिष्का। ठीक है, तो जो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी बुद्धिज़्म के बारे में वो मैंने आपको बता दिया। अगर अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने बुद्धिस्ट मिशनरी को जो है कश्मीर में भेजा था, जो है बुद्धा की टीचिंग्स को प्रीच करने के लिए, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर आएगा मजंती का। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए ये किन्होंने भेजा था, ही वॉज ऑल्सो सेंट बाय अशोका, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। हु एराडिकेटेड द टायरेंट मलीच, फॉरेन अनक्लीन ट्राइब फ्रॉम द कश्मीर वैलीज। ठीक है, अगर आपको पता होगा, देखिए जब अशोका की डेथ होती है ना, अशोका की डेथ के बाद हमारे इंडिया में, ये एक्चुअली इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से है, जब अशोका की डेथ होती है हमारे इंडिया में ना, बड़े जो है फॉरेनर इन्वेजन्स होना शुरू हो गए थे। ठीक है, फॉरेन इन्वेजन्स इतने होना शुरू हो गए हुए थे, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कश्मीर में भी तो फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे ना। वो जो फॉरेन ट्राइब्स थे हमारे कश्मीर में उस समय आते थे, वो आते थे मलीच। इनसे हमारे कश्मीर को किन्होंने साफ़ किया था? ये आते हैं जालूका। ठीक है, जालूका इसका आंसर आएगा। और अगर आपको पता होगा कौन थे ये, ही वॉज द सन ऑफ अशोका। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच टाउन सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। बताइए इसका क्या आंसर आएगा। कारकोटा डायनेस्टी आपको पता है किसके लिए जानी जाती है? ये जानी जाती है ललित आदित्य मुक्तापीडा के लिए। ठीक है, ललित आदित्य मुक्तापीडा के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, कारकोटा डायनेस्टी की हमारे यहाँ पे कश्मीर में कैपिटल क्या थी? क्या वो श्रीनगर ही थी? ये नहीं आएगा क्योंकि ये अशोका ने बनाई थी। या परिहासपुरा, आनंदपुरा, मिथानपुरा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, परिहासपुरा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। अवंती वर्मन वॉज सक्सीडेड बाय, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। पहले तो आपको ये बता दूं हु वॉज अवंती वर्मन। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। ठीक है, कौन थे ये थे उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर। ये आपने क्या करना है, याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए उत्पाला डायनेस्टी के जो ये फाउंडर हैं, इनका रूल कब से लेकर कब तक था? ये था 855 से लेकर 883 एडी तक। ठीक है, इन्होंने जो है अवंती स्वामी टेम्पल भी बनाया हुआ है, अगर आपको पता होगा। ठीक है, अवंती स्वामी टेम्पल भी इन्होंने बनाया हुआ है। और अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनको जो है किन्होंने सक्सीड किया था, अब हमने इसका आंसर बताना है, तो बताइए क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर आएगा शंकर वर्मन। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, हमने डायनेस्टीज के हिसाब से बताना है कौन सी डायनेस्टी के कौन फाउंडर थे। तो अभी हमने जो है किया था, पिछला क्वेश्चन तो आपको याद ही है ना, अवंती वर्मन ने कौन सी डायनेस्टी को जो है बनाया था, वो आती है उत्पाला डायनेस्टी। तो हमें पता है
2 के साथ सी तो आएगा ही आएगा। अब बाकी देखते हैं, ठीक है। 2 के साथ जो है सी तो आना ही आना है। तो अब बताइए बाकी क्या आएंगे यहाँ पर। पहले आता है आपका 1 2 3 4 के साथ हमने मैच करना है। 2 के साथ जो है सी आ गया हुआ है हमारा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तो ऑप्शन नंबर बी आता है, या ऑप्शन नंबर सी आता है। अब बाकी बताइए। अगर आपको पता होगा जो कारकोटा डायनेस्टी थी, कारकोटा डायनेस्टी जो है वॉज फाउंडेड बाय दुर्लभवर्धना। तो यहाँ पर 1 का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर 1 का डी आ गया, कहाँ पर है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। वो तो हमारा आ गया 1 का डी, जो क्या आता है, कारकोटा डायनेस्टी आती है दुर्लभवर्धना के साथ, उत्पाला डायनेस्टी अवंती वर्मन, और हमारा आता है 3 का बी, गुप्ता डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय परवा गुप्ता, अगर आपको ये पता होगा, ठीक है। तो उसका लास्ट हमारा बचा द लोहारा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय संग्राम राजा, ठीक है। तो 4th का ए आएगा, तो इसका ऑप्शन आ गया डी सी बी ए आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। महमूद गजनी अटैक्ड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वीन डिडा। क्वीन डिडा के बारे में मैं आपको बता दूं, शी वॉज द वाइफ ऑफ शेमा गुप्ता, ठीक है। शी वॉज द वाइफ ऑफ शेमा गुप्ता, ठीक है। या गुप्ता डायनेस्टी के जो हैं ये फाउंडर, जो गुप्ता डायनेस्टी की जो है ये रूलर थे। शी इज़ द फर्स्ट डी फैक्टो रूलर ऑफ कश्मीर, ये भी आपने याद रखना है। शी इज़ द फर्स्ट डी फैक्टो रूलर ऑफ कश्मीर। और इनके बारे में आपने एक और चीज़ याद रखनी है, शी इज़ ऑल्सो नोन एज द कैथरीन ऑफ कश्मीर, ठीक है। क्या कहा जाता है इनको, कैथरीन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है इनको, ठीक है। तो चलिए अब अपने 7th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच किंग बिल्ट द फर्स्ट मॉस्क ऑफ कश्मीर, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो बुलबुल शाह है, सुल्तान सदरुद्दीन है, हबीब शाह आता है, या सुल्तान सिकंदर आता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, सुल्तान सदरुद्दीन। एक्चुअली सुल्तान सदरुद्दीन ये कौन सी पर्सनैलिटी, इनके बारे में मैं आपको बता दूँ, ये आएगा रिंचिना, ठीक है। रिंचिन जो थे, ये जो इन्होंने क्या किया था जब इस्लाम एक्सेप्ट किया था ना, ठीक है। सुल्तान जो रिंचिन जो थे, जब इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था तब इन्होंने अपना नाम क्या रखा था, सुल्तान सदरुद्दीन रखा था। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट मॉस्क ऑफ कश्मीर, उसका नाम आता है बड़ मस्जिद, ठीक है। क्या आता है, बड़ मस्जिद नाम आता है इसका, ठीक है। तो चले 8th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 2 फेमस सेंट पीर मिठा एंड गरीब जोगी दास लिव ड्यूरिंग द रेन ऑफ, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। क्या वो ऑप्शन नंबर ए राजा मलदेव आता है, राजा बाहुलोचन आता है, राजा अजैब देव आता है, या ऑप्शन नंबर डी आता है राजा जम्बूलोचन, बताइए इसका आंसर क्या है। ये एक्चुअली यहाँ पर जो है ऑप्शन गलत आगे हुए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, एक बार मैंने इसको फिर से चेक किया, जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा राजा बैरम देव, ठीक है। बैरम देव जो है इसका आंसर आएगा। और बैरम देव का रूल जो था वो था हमारे कश्मीर जम्मू में 1454 से लेकर 1489 तक, ठीक है। बैरम देव आएगा, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और एक और चीज़ याद रखना, बैरम देव के बारे में आपको बता दूं, जम्मू को जो है जसरत खोकर के आतंक से बचाने वाले भी ये थे, ठीक है। जम्मू को जसरत खोकर के आतंक से बचाने वाले भी ये थे। और इनके टाइम पे जो आते हैं पीर मिठा, ठीक है, जो पीर मिठा जो है इनका नाम आता है सैयद कुतुब आलम, ठीक है। क्या नाम आता है इनका, सैयद कुतुब आलम। तो ये भी आपने जो है इनका आंसर याद रखना है। तो इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन आंसर नहीं आएगा, सही आंसर जो आएगा वो कौन आएंगे, राजा बैरम देव, ठीक है। और जोगी गरीबदास जो कहाँ पर आके बसे थे फिर बाद में, हमारे पीर खो केव में, जिसको जामद गुफा भी कहा जाता है। तो 9th क्वेश्चन आता है, सती वॉज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर, हमारे जम्मू कश्मीर में कौन से ऐसे रूलर थे जिनके टाइम पीरियड पे सती प्रथा पूरी तरह से बैन हो गई थी। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, सुल्तान अलाउद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल अबिदीन, या सुल्तान जमशेद। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, सुल्तान सिकंदर। ही इज़ द 6th सुल्तान ऑफ शामी रूलर, शामी रूल के 6 सुल्तान आते हैं। और इनको अगर आपको पता होगा, इनको क्या कहा जाता है, औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इनको, औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और इनको और क्या कहा जाता है, सिकंदर बुच्छी खान, ठीक है। सिकंदर बुच्छी खान, और बुच्छी खान का मतलब क्या होता है, आइडल ब्रेकर, ठीक है। और आपको ये पता ही है जो मारतंड सन टेम्पल है, ठीक है, मारतंड सन टेम्पल जो है वो भी किनके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया है, इन्हीं के द्वारा, ठीक है। तो चलिए 10th क्वेश्चन आता है, द मेडिवल पीरियड ऑफ कश्मीर वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1339 AD, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द पीरियड,
1339 में ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ पे जो है मुस्लिम रूल या मेडिवल पीरियड जो है शुरू हो जाता है, और इनमें से किन्होंने वो शुरू किया था? क्या वो शाह मीर थे, सुल्तान जमशेद थे, सुल्तान सियाबुद्दीन थे, या शिवा सोमक थे? अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, शाह मीर। ठीक है, तो चलिए 11th क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट संस्कृत पाठशाला वॉज एस्टेब्लिश वेयर इन जम्मू? ये तो चलिए बाद में आपको आंसर बताता हूँ, पर आपने ये ज़रूर याद रखना है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में संस्कृत पाठशाला किन्होंने बनवाई थी? ये बनवाई थी महाराजा रणबीर सिंह ने। ठीक है, किन्होंने बनाई थी? महाराजा रणबीर सिंह ने। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है ये कहाँ पर बनवाई गई थी, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, रघुनाथ टेम्पल। 1835 से लेकर 1860 के बीच में रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन हुई है। इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई थी महाराजा गुलाब सिंह ने। ठीक है, और इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किन्होंने कराई थी? महाराजा रणबीर सिंह ने। महाराजा रणबीर सिंह जो है बड़े ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, इनको पढ़ाई लिखाई से बड़ा ज़्यादा जो है लगाव था, तभी इन्होंने क्या किया था, हमारे रघुनाथ मंदिर को जब बनवाया था तो वहाँ पर मॉडर्न पाठशाला भी बनवाई थी। ठीक है, तो चलिए 12th क्वेश्चन के ऊपर, हु इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट फेलो ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब? ठीक है, अगर आपको पता होगा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है ये बनी है अराउंड 1860 में। ठीक है, और जब ये बनी थी तो इसके ऊपर अराउंड 1 लाख रुपए का खर्चा आया था, और हमारे जम्मू एंड कश्मीर से जो है वो एड गया था, तो वो मिला एड दिया था महाराजा रणबीर सिंह ने। ठीक है, तभी इनको फिर ये जो है उपाधि दी गई थी फर्स्ट फेलो ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की। ठीक है, तो चलिए 13th क्वेश्चन, पर्शियन बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ? हमारे जम्मू एंड कश्मीर में या कश्मीर में पर्शियन लैंग्वेज जो है कोर्ट लैंग्वेज कब बनी? क्या वो मोहम्मद शाह के टाइम पे थी, सुल्तान फतेह शाह के टाइम पे, सुल्तान कुतुबुद्दीन के टाइम पे, या सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर आता है, सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन, जिनका नाम क्या आता है? बडशाह। ठीक है, बडशाह भी इनको कहा जाता है, और इनको और चीज़ क्या कही जाती है? अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है इनको। ठीक है, फॉर हिज जेनरॉसिटी। चलिए अब 14th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु वॉज द गवर्नर ऑफ कश्मीर व्हेन अकबर पेड हिज फर्स्ट विजिट इन कश्मीर? ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिटेल है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो बताइए जम्मू हमारे कश्मीर के गवर्नर उस समय कौन थे जब अकबर पहली बार कश्मीर में आए थे? क्या वो कासिम खान था, नाजुक शाह था, यूसुफ चक था, या ऑप्शन नंबर डी आता है मिर्ज़ा यूसुफ खान रिजवी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, तो चलिए 15th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच सिख गवर्नर इज पॉपुलरली नोन एज द कर्नल साहिब? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है जोरावर सिंह, गुलाम मोहिउद्दीन, कर्नल मियाँ सिंह, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव? तो इसका बताइए क्या आंसर आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, कर्नल मियाँ सिंह। ठीक है, तो चलिए 16 क्वेश्चन, द लास्ट रूलर ऑफ शाह मीर डायनेस्टी वॉज? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? शाह मीर डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? शाह मीर डायनेस्टी जो 1339 में शाह मीर के द्वारा बनाई गई थी, इसके लास्ट रूलर कौन आएंगे? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, हबीब शाह। ठीक है, तो चलिए 17th के ऊपर, हु वॉज द ओनली हिंदू रूलर ड्यूरिंग द अफगान रूल? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अफगान रूल के टाइम पीरियड पे हमारे जम्मू कश्मीर के इकलौते जो है, या कश्मीर में इकलौते हिंदू रूलर कौन थे? क्या वो सुखजीवन मल थे, मियाँ डिड्डो थे, साहिब सिंह थे, या कृष्ण चंद थे? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, राजा सुखजीवन मल। ठीक है, ये कश्मीर के राजा जो है 1754 से लेकर 1762 के पीरियड में रहे हैं। और एक और चीज़ याद रखना, ही वॉज द, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ही वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट मोनार्क ऑफ कश्मीर। ठीक है, ही वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट मोनार्क ऑफ कश्मीर, ये भी आपने क्या करना है, इनके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपका 18th क्वेश्चन आता है अब आपका, व्हेन वॉज द हरी पैलेस बिकेम द सीट ऑफ पावर फॉर द डोगरा किंगडम? अगर आपको पता होगा हरी पैलेस, जिसको एक और चीज़ कहा जाता है अमर सिंह पैलेस भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये जो अमर सिंह पैलेस है एक्चुअली इट इज़ ए रेजिडेंस ऑफ राजा अमर सिंह। राजा अमर सिंह कौन थे? महाराजा रणबीर सिंह के सबसे छोटे बेटे और महाराजा प्रताप सिंह के भाई, छोटे भाई। ठीक है, तो इनका जो है रेजिडेंस था। तो जब क्या होता है, महाराजा हरी सिंह जम्मू कश्मीर के महाराजा बनते हैं, और वो बनते हैं ऑप्शन नंबर ए 1925 एडी में, तब वो क्या करते हैं, मुबारक मंडी से सीट चेंज करके डोगरा पावर की वो कहाँ पर ले जाते हैं? हरी सिंह पैलेस में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुबारक मंडी पैलेस? ठीक है, मुबारक मंडी पैलेस के बारे में बताइए क्या आंसर आएगा?
अब इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर आता है, राजा ध्रुवदेव आता है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1710। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और ये कहाँ पर आता है, हमारे जम्मू सिटी के जो है पक्का टंगा इलाके से थोड़ा आगे जाओ तो वहाँ पर ही मुबारक मंडी पैलेस आता है। तो चलिए 20th क्वेश्चन आता है, व्हेन वॉज जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन बिल्ट। ये तो आपको पता है जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन क्या चीज़ है, इट इज़ द फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ J&K, ये आपने याद रखना है इसके बारे में। और ये कब बनी थी ये हमने बताना है, ये आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा 1890 में। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी, इट वॉज बिल्ट बाय महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, किनके द्वारा, महाराजा प्रताप सिंह जी के द्वारा। चलिए अब आगे 21st क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम बाहू फोर्ट राजा बहुलोचन ऑल्सो फाउंडेड। देखिए बाहू फोर्ट के बारे में तो हमें पता है, ये राजा बहुलोचन ने ही बनाया था। अब इन्होंने पूछा है इसके द्वारा, इसके अलावा इन्होंने और कौन सी चीज़ जो है बनवाई थी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा नगरी। ठीक है, धारा नगरी भी इन्होंने बनाई है। और एक और चीज़ याद रखना है, ये धारा नगरी इनकी क्या थी, फिर कैपिटल भी थी। ठीक है, तो चलिए आपके 22nd क्वेश्चन, राजा पर्वसेन इन 3 BC फाउंडेड विच टाउन इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। ये आपके लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका बताइए क्या आंसर आएगा, बटमालू, डाउनटाउन, राजबाग या रेजिडेंसी रोड। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, डाउनटाउन। ठीक है, तो चलिए 23rd क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर कॉल्ड हुम द वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीरी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, किनको जो है क्या कहा जाता है, वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीरी कहा जाता है, बताइए इसका आंसर। 23rd क्वेश्चन है ये आपका। तो बताइए क्या वो ऑप्शन नंबर ए रसूल मीर है, महजोर है, जिंदा कोल है या परमानंद है। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, महजोर। ठीक है, अगर आपसे ओरिजिनल नेम इनके बारे में पूछा जाए, ये एक्चुअली जो महजोर था ना, इट वाज द पेन नेम ऑफ हिम। तो इनका जो ओरिजिनल नेम आता है वो आता है पीरज़ादा। ठीक है, पीरज़ादा गुलाम अहमद। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ही वॉज ए पोइट ऑफ कश्मीर, ये चीज़ याद रखना। और इनके बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ आपने याद रखनी है, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये जो फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज है ये तो बड़ी बार एग्जाम्स में पूछा भी गया हुआ है। तो उसके अलावा ये जो रविंद्रनाथ टैगोर की स्टेटमेंट थी इनके बारे में, ये तो आपने अलग से याद करनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 24th क्वेश्चन, डोगरी ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द राजा शक्तिकरण रेन। ये तो हमें पता है, ये डोगरी कब बनी थी, राजा शक्तिकरण ने ही, ऐसा कहा जाता है, इसके बारे में इन्होंने बनाया था। तो अब हमने ये बताना है जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है लैंग्वेज की, ये हमने कहाँ से ली हुई है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ये क्या, ये ऑप्शन नंबर ए पाली आता है, या वाक आता है, या टाकरी आता है, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर आता है टाकरी। तो चलिए 25th के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम गवर्नर गॉट द शंकराचार्य टेम्पल रिपेयर्ड। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जो भी इसका आंसर है उसके बारे में आपने याद रखना है, ही वॉज द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। ठीक है, क्या थे ये, ही वॉज द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्या वो शेख नूरुद्दीन थे, शेख इमामुद्दीन थे, शेख हबीब शाह थे, ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, शेख इमामुद्दीन। चलिए 26 क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ चक डायनेस्टी। देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी तो नहीं आएगा, क्योंकि गाजी शाह चक क्या थे, ये थे फाउंडर इसके। ठीक है, यूसुफ शाह चक के बारे में, या याकूब शाह चक, या कासिम खान के बीच में से कुछ हो सकता है। तो बताइए इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर आता है, याकूब शाह चक। ठीक है, ही वॉज द लास्ट क्या कहते हैं, चक रूलर ऑफ कश्मीर। और एक और चीज़ याद रखना, चक डायनेस्टी के बारे में आपने याद रखना है, इट इज़ द ओनली शिया डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। जम्मू कश्मीर में शिया रूल भी रहा है, और वो कौन सी डायनेस्टी का रहा है, ये रहा है हमारी चक डायनेस्टी का। तो इसके लास्ट रूलर कौन थे, याकूब शाह चक। ठीक है, वो चक डायनेस्टी बनी कब थी, ये बनी थी 1561 में, किनके द्वारा, गाजी शाह चक के द्वारा। और अगर आपको पता होगा हमारे जम्मू एंड कश्मीर में मुगल्स कब एंटर हुए थे, जब ये चक डायनेस्टी ख़त्म हुई थी, और ये कब हुई थी, 14 अक्टूबर 1586 में फाइनली जो होता है, क्या होता है, मुगल्स हमारे जम्मू एंड कश्मीर में एंटर कर जाते हैं। तो चलिए 27th क्वेश्चन, सोपोर इज नेम्ड आफ्टर विच पर्सनैलिटी ऑफ कश्मीर। क्या वो अशोका आता है, अवंती वर्मन आता है, ललित आदित्य मुक्तापीडा, या सूया।
इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर आता है सुआ। ही वॉज द पीएम ऑफ अवंती वर्मन, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। ही वॉज द पीएम ऑफ अवंती वर्मन, और इनके बारे में एक चीज़ याद रखना, ही इज़ द हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियर ऑफ कश्मीर, या आप कह सकते हो ही इज़ द फर्स्ट हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियर ऑफ कश्मीर। और एक और चीज़, कल्हान ने इनके बारे में लिखा हुआ है, सुया के ऊपर ही पहले इसको सुयापुर कहा जाता था, बाद में नाम क्या पड़ गया इसका, सोपोर पड़ गया। कल्हान ने इनके बारे में क्या मेंशन किया हुआ अपनी, इनका उसमें क्या कहते हैं, राज तरंगिणी में इनको कहा हुआ है लॉर्ड ऑफ फ्लड्स, ठीक है। क्या कहा जाता है इनको, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड ऑफ फ्लड्स, ये भी आपने याद रखना है। तो चलिए 20th क्वेश्चन, हु गेव द नेम इस्लामाबाद टू अनंतनाग। अनंतनाग को पहले जो है इस्लामाबाद भी कहा जाता था, तो अब हमने ये बताना है ये किसने नाम रखा था। क्या वो ऑप्शन नंबर ए इस्लाम खान है, या जहांगीर आते हैं, शाहजहां आते हैं, या अकबर आते हैं, ये आता है ऑप्शन नंबर ए, आंसर इस्लाम खान। और ये इन्होंने कब किया था, 1663 AD में, ठीक है। तो चलिए 29th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आता है। द फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड ऑफ जसरोटा इज फाउंड इन विच क्रॉनिकल, मासीर उल उमारा, राज तरंगनी, राज दशनी, या राजगनी उल आलम। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो बताइए 29th का क्या आंसर आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, मासीर उल उमारा, ठीक है। तो चलिए 30th क्वेश्चन, हिस्टोरिकली सांबा, ठीक है, सांबा जो है जाना जाता था अपनी 22 मंडिस के लिए, और ये 22 मंडियाँ जो है सांबा में किन्होंने बनवाई थी। क्या वो राजा गुलाब सिंह थे, राजा ध्यान सिंह, राजा सुचेत सिंह, या हरिदेव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर राजा सुचेत सिंह। और अगर आपको पता होगा, ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ, या यंगेस्ट ब्रदर ऑफ कह सकते हैं, महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, जो महाराजा रणबीर सिंह है ना, महाराजा रणबीर सिंह हमें पता है ही इज़ द सन ऑफ द महाराजा गुलाब सिंह, पर ही वॉज अडॉप्टेड बाय सुचेत सिंह, ये भी याद रखना, क्योंकि सुचेत सिंह वॉज चाइल्डलेस, ठीक है। ही डज नॉट हैड हिज ओन इशू, तभी उन्होंने क्या किया था, महाराजा रणबीर सिंह को जो है अडॉप्ट भी किया था। तो चलिए 31st क्वेश्चन के ऊपर, द कॉइन इन द नेम ऑफ शेख नूरुद्दीन, ठीक है, शेख नूरुद्दीन जिनको आप क्या कहते हैं, नंद ऋषि भी कहते हैं, तो इनके नाम के जो है कॉइन्स किन्होंने पब्लिश किए थे, ये बताइए, ठीक है। बताइए कौन से ऐसे अफगान रूलर आते हैं जिन्होंने शेख नूरुद्दीन के नाम के जो है क्या किए थे, वो भी किए थे, कॉइन्स भी जो है पब्लिश किए थे। और आप जानते हैं इनको क्या कहा जाता है, नंद ऋषि भी कहा जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आता है, अता मोहम्मद खान, ठीक है। उन्होंने ही इनके नाम के क्या किए थे, हम गोल्ड कॉइन्स बनाए थे। तो अगर आपको पता होगा इनकी डेथ जो है कहाँ पर होती है, ही डाइड इन 1438, ठीक है, 1438 में इनकी जो है डेथ होती है, कहाँ पे, चरारी शरीफ में, ठीक है, कहाँ पे, चरारी शरीफ में। और आपको ये पता भी है जो हमारे श्रीनगर का एयरपोर्ट है, इट इज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए ये कब हुआ था, या ये किन के नाम पे है, ठीक है, ये हमारे इन्हीं के नाम पे आता है, नंद ऋषि के नाम पे ही, जिसको कहा जाता है शेख उल आलम इस्लाम जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हाँ ये नहीं मैंने आपको बताया ये कब हुआ था इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बना था 2005 में। तो चलिए 32nd क्वेश्चन के ऊपर, द बुक तवरीख है डोगरा देश इज रिटन बाय, बताइए ये किन्होंने लिखी है, नरगिस दास नरगिस, मेहरचंद खन्ना, दीवान कृपाराम, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर, ठीक है, नरगिस दास नरगिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन अल बैरूनी विजिटेड राजौरी, ये तो चलिए अब आपको आंसर बाद में बताएंगे। अगर आपको ये पद पूछा जाए किन के साथ आए थे, ये आए थे सुल्तान मसूद के साथ, किनके साथ, सुल्तान मसूद के साथ आए थे। अब हमने बताना है ये कब आए थे, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर आएगा 1036 AD। तो चलिए 34th क्वेश्चन के ऊपर, हु फाउंडेड द जराल मुस्लिम रूल इन राजौरी, क्या वो राजा आमना पाल थे, राजा नूरुद्दीन थे, राजा अनवर खान थे, या ऑप्शन नंबर डी आता है राजा मस्त खान वली। अगर आपको पता होगा 1194 में हमारे जो है राजौरी में मुस्लिम रूल शुरू हुआ है, और ये किनको हरा के हुआ था, बाय डिफीटिंग राजा आमना पाल, किनको, राजा आमना पाल को हरा के जो है यहाँ पर मुस्लिम रूल शुरू हुआ था, और उसको कहा जाता था जराल मुस्लिम रूल के राजौरी का। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर आएगा राजा नूरुद्दीन,
ठीक है, तो चलिए 35th क्वेश्चन के ऊपर, विच सिख रिलीजियस प्लेस इज नेम्ड आफ्टर द सिक्स्थ गुरु, गुरु हरगोबिंद सिंह जी। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है गुरुद्वारा छठी पातशाही, गुरुद्वारा कलगीधार, गुरुद्वारा संत पुरादान, या ऑप्शन नंबर डी आता है गुरुद्वारा महारानी चांद कौर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, गुरुद्वारा छठी पातशाही। ठीक है, और ये कहाँ पर आता है, कथाई दरवाज़ा या कथी दरवाज़ा जो आता है वहाँ पर है ये। तो चलिए 36 क्वेश्चन के ऊपर, कल्हान कंप्लीटेड राज तरंगिणी ड्यूरिंग द रूल ऑफ, ये तो आपको पता है जो हमारी राज तरंगिणी है ये 1148 से लेकर 1149 के टाइम पीरियड पे जो है बनी है। कल्हान ने लिखी हुई है। कल्हान के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको, फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है इनको। तो हमने बताना है ये किन के टाइम पीरियड पे जो है इन्होंने लिखी थी, कौन से रूलर के टाइम पीरियड पे लिखी थी। आते हैं ऑप्शन नंबर ए जयसीमा। ठीक है, अगर आपको पता होगा ये कौन सी डायनेस्टी थी, ये आती है लोहारा डायनेस्टी। ठीक है, लोहारा डायनेस्टी। और यहाँ पर एक ऑप्शन हो रहा है वनीता देव। वनीता देव के बारे में याद रखना, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ, ठीक है, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। ठीक है, तो चलिए 37th क्वेश्चन, कश्मीरी साना। ठीक है, जो कश्मीरी साना है ये किन्होंने शुरू किया था। कश्मीरी साना का इंग्लिश नाम अगर होगा तो वो आता है कश्मीरी एरा। ठीक है, कश्मीरी एरा या कश्मीरी मुस्लिम एरा भी आप कह सकते हो। ये किन के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसका बताइए क्या आंसर आता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, रिंचना। ठीक है, तो ये कब हुआ था, जब ये इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे ना। ठीक है, जब ये इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे ऐसा कहा जाता है, तब ये शुरू हुआ था। एंड ही वॉज कन्वर्टेड टू इस्लाम ऑन द एडवाइस ऑफ शामिर, ये भी आपने याद रखना है। तो चलिए 30th क्वेश्चन, विच रूलर वॉज किल्ड बाय हिज कमांडर गाजी शाह चक। गाजी शाह चक तो आपको पता है इन्होंने क्या किया हुआ है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ चक डायनेस्टी। ठीक है, चक डायनेस्टी के जो है ये फाउंडर हैं। तो अब हमने इसका आंसर बताना है, कौन से रूलर जो है उनके कमांडर गाजी शाह चक के द्वारा मारे गए थे। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए सुल्तान हबीब शाह। ठीक है, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मीर डायनेस्टी। ठीक है, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मीर डायनेस्टी। चलिए अब आपके दो क्वेश्चन रह गए आज के। पहला आता है, प्रताप सिंह बेस्टोर्ड भद्रवाह एज ए जागीर टू विच रूलर इन 1886। ठीक है, भद्रवाह जो है तहसील किसकी आती है, ये आती है डोडा डिस्ट्रिक्ट की। डोडा डिस्ट्रिक्ट की आती है। अब हमने बताना है ये जागीर के रूप में महाराजा प्रताप सिंह ने किन को दे दी थी 1886 में। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर आता है, राजा अमर सिंह। राजा अमर सिंह, जैसा मैंने पहले भी बताया, ही वॉज द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, और महाराजा रणबीर सिंह के भी सबसे छोटे भाई थे, बेटे थे ये। तो जो है ये इनको जागीर मिली थी महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा जब वो जम्मू कश्मीर के महाराजा बने थे। और 1912 तक जो है ये जागीर किनकी रहती है, राजा अमर सिंह की। ठीक है, तो चलिए 40th क्वेश्चन, द बुक गैजेटर ऑफ कश्मीर इज रिटन बाय। ये बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर भी आप जो है डील कर सकते हैं इसके लिए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, सी ई ब्रैड्स। अब बात करते हैं ये जो बुक आती है गैजेटर ऑफ कश्मीर, ये काम क्या करती है, इसने हमें क्या दिया है इतिहास में। इसी ने ये बताया हुआ है कि जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है ना, ठीक है, जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है इसका पहले नाम क्या होता था, नशबंद होता था। ठीक है, इसका क्या पहले नाम होता था, नशबंद होता था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का आपका सेशन जो था MCQ ऑन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये ख़त्म होता है। अगर आपको लगता है कि हमने आपको कम क्वेश्चंस करवाए हैं और हम आपको और थोड़े जो है क्वेश्चंस डिलीवर करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे एक बार प्लीज़ कमेंट में बता देना। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको और इसके ऊपर क्वेश्चंस चाहिए तो हम आपको डिलीवर करना चाहते हैं या नहीं, ये आप मुझे बता दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, पहली बार अगर आप हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर किसी का जो है बेनिफिट हो सके। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू। अब नेक्स्ट वीडियो में कल आपके साथ मिलते हैं।